हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। फ्रेंड, बीपीएससी के तहत सरकारी स्कूल 8वां क्लास तक 8 क्लास तक आपको हेडमास्टर की भर्ती आया हुआ है, जिसमें टोटल बात करें पद का तो 6421 सीट है और इसका आवेदन आज से चालू हो चुका है, जिसका अंतिम तिथि जो है 28 मार्च है। तो आवेदन करने से पहले आपको जानना ज़रूरी होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र सीमा है कि नहीं, उसके बाद चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस क्या होगा, परीक्षा किस प्रकार के होंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और अगर आप आलिम फाजिल किए हैं या आचार्य डिग्री संस्कृत से लिए हैं तो ये सब वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। उससे पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिहार लोक सेवा आयोग के तहत नोटिस जारी किया गया है। अगर आप ये नोटिस चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो बिहार बीपीएससी के वेबसाइट पर जाइएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट का नाम, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के तहत बिहार सरकार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 8 क्लास तक होता है, प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर। कुल सीट की बात करें तो 6421 यहाँ पद दिए गए हैं, जो कि ऐसे भारतीय नागरिक जो बिहार से हैं और या बिहार के कहीं से भी, भारत के किसी भी राज्य से हैं बिहार के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार वाले भी कर सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारे सीटों का मेंशन किया गया है कि किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। देख सकते हैं आप यहाँ की आरक्षित वर्ग यानी कि जनरल टोटल कितने सीटें हैं, और आर्थिक कमजोर के लिए कितने हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा ईबीसी, और पिछड़ा वर्ग में क्या है कि पुरुष के लिए कितना सीटें हैं, और उसमें 192 जो सीटें हैं आपको महिलाओं के लिए, तो सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा ये जितने 35% सीट है 6421 में से आप माइनस कर सकते हैं 35% सीट पर महिलाओं का है, तो ये 2100 से 89 लगभग आपको सीटें हैं महिला के लिए। तो यहाँ पे सारे चीज़ें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जिनके घर में सेना सेनानी है, ये जो भी कैटेगरी है सब यहाँ पे डीक्यू से जो भी है ये सीटें हैं वह मेंशन यहाँ पे सारा किया गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है की आवश्यकता अनुसार यहाँ पे नोट पर देख सकते हैं कि सीटों को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। अगर वेतनमान की बात किया तो यहाँ पे 35,000 रुपये दिया गया है सरकार द्वारा, समय समय पर देय मान्य अन्य भत्ते भी होंगे। ठीक है। उसके बाद सबसे मेन जो पॉइंट है कि आपका कौन सा डिग्री होगा जो आप हेड मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है। शैक्षणिक योग्यता में देख सकते हैं 3 नंबर पर। तो सबसे पहला बात जो किया गया है कि भारत का नागरिक हो या तो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अलावा वह दूसरा नंबर पर दिया गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ आपको स्नातकोत्तर या उत्तरीय होना चाहिए, यानी कि पीजी। ठीक है, पीजी होना चाहिए आपको। ग्रेजुएशन के बाद पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको करना होगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति सभी ये पिछड़ा वर्ग के लिए या महिला के लिए इसमें क्या है कि 5% छूट दिया गया। अगर आप पीजी 45% मार्क से भी किया है आप कैटेगरी में तो आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीधे दिया गया कि मौलाना मजरुल हक अरबिक एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा फाजिल डिग्री आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे संस्कृत जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके आचार्य किए हुए हैं, तो उससे भी आप इसमें समतुल्य माना जाएगा, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं आपको अगर आप फाजिल किए हैं या तो आचार्य डिग्री लिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है बात जो है मान्यता प्राप्त बीएड या बीएड बीएससी एड सब आपको बीएड भी किया होना चाहिए। और उसके बाद चौथा में बात किया गया कि 2012 से उसके बाद नियुक्त शिक्षक है तो शिक्षा प्रमाण पत्र परिचिन होना चाहिए, यानी कि 2012 के बाद आप टीचर बने होंगे और एसएस जो एसटीटी जो होता है उसको आपको पास होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। टीचर एबिलिटी टेस्ट जो 2012 में हुआ था उसको क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, या यहाँ पे वही बात को इंग्लिश हिंदी में दिया गया है। तो इस प्रकार आप अपना देख सकते हैं कि आप उसके लायक है कि नहीं, आप भर सकते हैं कि नहीं।
उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अनुभव भी मांगा गया है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अनुभव भी ज़रूरी है। तो अगर राज्य सरकार के किसी भी पंचायती राज संस्था से, नगर निकाय से, माध्यमिक शिक्षक संस्था में है, 10 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। अगर माध्यमिक स्कूल के टीचर है तो आपको 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप CBSE किसी प्राइवेट ICC या BCSE स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर के तहत माध्यमिक शिक्षक हैं, तो 12 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। और अगर आप किसी भी उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाते हैं तो आपको 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन किया गया है, आपको अनुभव भी चाहिए। और उसके बाद इसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिया गया है। और फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अनुभव आपको प्रमाण पत्र बनाना है, जो आवेदन भरते समय डालना है, तो उसका 28/3/2022 के तक का अनुभव ही मान्य होगा। इसके जुड़ का अगर 10 साल होता है और 8 साल जो दिया गया है तो उसी पर यहाँ तक इस डेट तक मान्य ही होगा, नहीं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद बात किया गया उम्र सीमा क्या होना चाहिए, तो आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए कि आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1/8/2021 की न्यूनतम वर्ष जो होनी चाहिए 31 साल होनी चाहिए। यानी कि आप इस डेट तक आप 31 साल का हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम वर्ष जो दिया गया है 47 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अगर आपको नौकरी से जो रिटायरमेंट का है, सेवानिवृत्ति का समय, वह 60 साल ही रखा गया है। अगर 60 साल का हो जाते हैं तो आपको सेवानिवृत्ति देना पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। अगर आप कैटेगरी में है तो यहाँ पर दिया गया है कितने प्रतिशत आपको कितना वर्ष आपको छूट दिया जाएगा, यहाँ पर सारे मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप इस PDF को डाउनलोड करके। उसके बाद देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आ जाता है कि चयन प्रक्रिया किस तरह होगा, यानी आपकी जो सारा चीज़ आपके पास है, उम्र सीमा है, आपको योग्यता है, तो आपको कैसे बहाली होगी। तो बहाली के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक सकते हैं। 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। वास्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 100 अंक जो होंगे समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंक के। और B.Ed जो कोर्स आप किए होंगे उससे 50 अंक के पूछे जाएंगे, जो कि आपको मार्कशीट दिया जाएगा, उसी में आपको फिलअप करना होगा। अगर इसमें निगेटिव भी मार्किंग है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक उत्तर गलत के लिए 0.5 अंक काटे जाएंगे। प्रश्न अनुत्तरित हो जाने पर 0 अंक के दिया होगा। परीक्षा 2 घंटे का होगा, जो आपका 150 प्रश्न दिए जाएंगे, ये 2 घंटे के लिए होगा। तो आपको याद रखना है कि निगेटिव मार्किंग इसमें है, और अगर 4 सवाल आप गलत करते हैं तो आपको सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, इस प्रकार होगा। उसके बाद बता दें फ्रेंड, साक्षरता यानी कि आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इंटरव्यू साफ दिया गया कि नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू ने लिए जो आप एग्ज़ाम देंगे PT पहला, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट पर आपको सारे प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि आपको चयन किया जाएगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और यहाँ पे और सभी जानकारियाँ हैं, आप देख सकते हैं। मेधा सूची किस प्रकार तैयार किया जाएगा और आरक्षण किस प्रकार है, तो ये सारी जानकारी है। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जानकारी हो। थैंक यू।